शोषित सेना के द्वारा दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लू शिवराम और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सिंह व महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लक्ष्मी पार्वती व राष्ट्रीय महिला महासचिव पी सुनीता जी और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पी के चौहान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कई दिनों से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने किसानों का समर्थन करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि भारतीय शोषित सेना हमेशा से किसानों, गरीबों, मजदूरों और समाज के शोषित व्यक्तियों के लिए साथ खड़ी रहती है। आज हमारे देश के अन्नदाता 3.4 डिग्री के कपकपाती सर्दी में धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद और घमंड में किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जबकि यह बिल ब्रिटिश साम्राज्य के काले कानून से भी भयंकर है, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम इस मुहिम को देश भर में चलाएंगे और किसानों की इस लड़ाई में खड़े रहेंगे। हमने पूरे तेलंगाना में ये मुहिम शुरू की है, जिससे केंद्र सरकार को जगाने का काम कर सकेंगे। बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमेशा ही एक तरफा फैसला लेकर लोगों के ऊपर थोपती आ रही है, जिसका हम सबको मिलकर विरोध करना है। चलिए सुनते हैं भारतीय शोषित सेना के सभी पदाधिकारियों ने क्या कहा। क्या उद्देश्य है इसका, आज मीडिया के सामने क्या संदेश आपका जाएगा? देखिए, भारतीय शोषित सेना का गठन ही जो हुआ है इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हुआ है कि समाज के जितने भी उपेक्षित, वंचित, शोषित और दलित लोग हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय शोषित सेना उसके खिलाफ, उनके साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम करता है। और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से हम लोग समाज के उन सभी लोगों का जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ करके उनको समाज में और देश में सम्मान दिलाने का काम करते हैं। तो भारतीय शोषित सेना ने आज भी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है, आज किसानों के साथ, छात्रों के साथ, सभी वर्गों के साथ उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए भारतीय शोषित सेना पूर्ण रूप से किसानों के साथ में है। सर, आप इन लोगों को किसी कानूनी सहायता देंगे, किस तरह की सहायता देंगे? देखिए, किसी भी, हम लोग बाबा साहब की अगुवाई हैं और हम लोग समाज में संविधान के तहत ही हर लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। संविधान के दायरे में जितना भी हमारा मौलिक अधिकार है और किसी भी न्याय की लड़ाई हमेशा कानूनी रूप से ही लड़ी जाती है और बाबा साहब ने वो अधिकार हम लोगों को दिया है और हम लोग संविधान के तहत ही हर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संगठन बनाए, एक टीम बनाए, उस टीम में क्या आप रहेंगे? आपको इनविटेशन मिला? देखिए, जरूरी नहीं है कि उस संगठन में हमें बुलाया जाए या उस संगठन का मैं एक हिस्सा रहूं तभी मैं समाज की बात करूं या समाज की लड़ाई लड़ूं। मुझे जहां समाज में ये लगेगा कि समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी चीज़ का उम्मीद नहीं रखेंगे कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे किसी समिति में रखे, तभी हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद किया था, तमाम विपक्षी नेताओं ने, सरकारों ने समर्थन किया था, आपका कितना समर्थन रहा था इसमें? देखिए, हमारा भारतीय शोषित सेना का हर समय जब भी समाज पे कोई विपदा आया, आप मीडिया के साथ ही खुद देखे होंगे, कोरोना में जिस समय कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी नेतृत्व करने वाले लोग, समाज में हजारों लाखों संगठन हैं, लेकिन कोरोना के टाइम में सभी भूमिगत हो गए थे। कोई भी समाज में आकर के सड़कों पर उसके लिए लड़ने के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहा था। भारतीय शोषित सेना ने हर समय, हर विपदा में लोगों के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। जी, आज कहाँ से आपके साथ जो गेस्ट आए हुए हैं? देखिए, हमारे साथ शिवराम मल्लू जी तेलंगाना से हैं और पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो सभी राज्यों में इनका दौरा लगा रहता है और हम लोग अभी अलग अलग राज्यों में सभी लोग घूम रहे हैं। हमारी के लक्ष्मी पार्वती जी भी महिला होने के बाद भी जब से ये संगठन में जुड़ी हैं, तब से साउथ के सभी राज्यों में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग जिले में जाकर के संगठन को बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारी
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सिंह जी भी हर राज्य में जा कर के हर लोगों के साथ किसी भी संगठन के 4 कॉलम होते हैं। अगर हम लोग कोई दौड़ करके काम कर रहे हैं तो कोई उसकी रणनीति बना रहा है। जैसे हमारे सतीश जी हैं, हम लोगों को, क्योंकि किसी भी संगठन में जब तक हम सोच के साथ, संयम के साथ संघर्ष नहीं करेंगे सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे कोई साथी सोच देता है, कोई आदमी संयम के साथ हम उस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। मतलब किसानों को तेलंगाना या तमाम जगह से भी आपकी शोषित सेना की तरफ से समर्थन मिल रहा है। हम पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पे हम लोग इसको मोहल्ले स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। गांव-गांव में जाकर के लोगों को कन्विंस करने का काम करेंगे। आज कुछ चाटुकार किसान, कुछ अवसरवादी किसान जो किसी विशेष लोगों के साथ का हिस्सा बना हुआ है, उनको पैसे दे करके उनको वो बुलवाया जाता है। उन लोगों को भी समझाने का काम करेंगे, उन लोगों तक भी अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे और बात के साथ बात रख करके ये दर्शाएंगे कि किसान का हक जो है, किसान का मांग जो है वो जायज़ है और हम लोग उस जायज़ के साथ हैं और जो आज विरोध कर रहा है वो भी कल किसान के साथ होगा। जी, लास्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जिस तरीके से मैं डॉक्टर पीके चौहान, अलीगढ़ यूपी से हूँ। जी चौहान जी, आज आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए सुभाष बिहारी जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके किसानों के लिए हुई है। जी, जो देश के अंदर जो मौजूदा हालात अभी जो बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने किसानों के बिना सलाह मशवरा के और इस इतनी कठिन परिस्थिति में जो एक कोविड-19 अभी चल रहा है, देश इससे अभी उभर भी नहीं पाया है और इसने बहुत सारे बिल ला करके जो पेश कर दिए पब्लिक के सामने में, उनको पास करवा दिया ज़बरदस्ती। किसानों का बिल ये जो पास किया, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, अचानक उसको पास करके उन पर थूक दिया गया। और कुल मिलाकर के, क्योंकि मैं एक मज़दूर किसान परिवार से हूँ, मुझे पता है खेती में कैसे जो है पैदा किया जाता है अन्न, कैसे किसान खेती करते हैं, किस तरह मज़दूर अपनी जीविका को खेती में काम करके चलाते हैं। वो सारा का सारा बिल किसान विरोधी है और उसमें किसानों का एक तरह से हक अधिकार पूरी तरह से छीनने का जो काम किया है सरकार ने। भारतीय शोषित सेना के साथ कितना समर्थन आपका रहेगा? भारतीय शोषित सेना के साथ में पूरा समर्थन है और मैं गाँवों से आकर के मैंने तहसीलों में, ज़िलों में किसानों के साथ में अपना समर्थन दिया है, तन मन धन से समर्थन दिया है और आगे भी किसानों की कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए हम भारतीय शोषित सेना के बैनर तले उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से हम तैयार रहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्या विषय रहा आपका? నా పేరు కే లక్ష్మీ పార్వతి. కే లక్ష్మీ పార్వతి, కన్జ్యూమర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షులైన సుభాష్ బిహారీ గారు నాకు ఉమెన్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతని ఇచ్చారు. ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మల్లు శివరాం సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నేను ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, ప్రజలకి ఏ రకమైన సమస్యలు వస్తే పరిష్కరిస్తామని మా ఉన్నత అధికారులతో మాట్లాడి ప్రజలకి న్యాయం చేకూరుస్తానని తెలియచేస్తున్నాను. రైతులు ఇంత చలిలో రాజధాని నడిఒడ్డున ధర్నాలు చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే అడుగుతున్నాం, రైతులు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ధర్నాలు చేస్తుంటే ముందుకు రాకుండా, ఏమీ చెప్పకుండా ఉంటే అర్థమేంటి? ప్రజలకి న్యాయం చేయాలని లేదా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు అప్పుడు ప్రజలకి న్యాయం చేయలేనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు? ఈ పదవులు ఇవన్నీ ఎందుకు? ఎవరికి వాళ్ళకు వదిలేద్దామా? కాదు కదా. అందరూ మాట్లాడుకొని, ఉన్నత అధికారులు అందరూ మాట్లాడుకొని ప్రజలకి న్యాయం చేకూర్చాలని
మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఈ ధర్నాలు, ఈ అన్యాయాలు, ఈ ఆకృతాలు ఇవన్నీ ఎందుకు? ప్రజల గురించి మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? మీరు పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా. ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రావాలి, ప్రజలకి, రైతులకి న్యాయం చేకూర్చాలి. మేము అడుగుతూ ఉన్నాం, న్యాయం తొందరలో న్యాయం చేకూర్చండి. ఇంకా ఎన్నాళ్ళని బాధ పెడతారు జనాల్ని? ఏం చేస్తున్నారు? రైతులు లేనిది ఎవరున్నారు? రైతు పండిస్తే గనక ప్రతి ఒక్కళ్ళు తిని బతుకుతాం. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం, ముందుకొచ్చి సమస్యను పరిష్కారం చేయండి. థ్యాంక్ యూ.